एक बार हीरो मोटोकॉर्प को भी देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के भी सेल्स नंबर्स आए हैं और जो ओवरऑल बिक्री है वो 3-3.5% डिप हुई है। हालांकि कंपनी ने अपने कुछ मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की जो प्राइसेस हैं उनको भी हाइक किया है। स्टॉक अगर इंडिकेटिव एक्शन में देखें तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करा है 3317 के लेवल्स पर। क्या व्यू है आपका अविनाश हीरो मोटो पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद के बराबर ही आ गए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा था कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। अगर मानसून्स भी टाइम पे शुरू होते हैं तो रूरल डिमांड में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हमको लग रहा है कि अगर गिरावट आती है दीपाली तो इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ्स में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ सकता है। एक बार शिल्पी केबल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 50% की गिरावट देखने को मिली है। आज भी लोअर फ्रीज पर है, करीब 10% नीचे 107 पर। और इसमें जो खबर है वो ये है कि अब एक जो कंपनी के क्रेडिटर हैं उन्होंने कंपनी के ख़िलाफ़ वाइंडिंग अप पिटिशन दायर की हुई है। तो तब से ये काउंटर कॉन्स्टेंटली हैमरिंग देख रहा है, सेलिंग प्रेशर देख रहा है। आज भी करीब 10% नीचे। खैर, ये तो नुकसान वाले काउंटर्स हुए। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इंडिकेटिव टिक्स के मुताबिक आप नज़र रख सकते हैं मोरपन लैब्स पर। ये 14% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। DCM श्रीराम और एक काउंटर है जो कि करीब 9% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। और कुछ काउंटर्स में 3i इन्फोटेक है, ये करीब 5.5% ऊपर। वीनस रेमेडीज़ पर आप नज़र रख सकते हैं, ये करीब 5% ऊपर है। और साथ ही TTML और डॉलर इंडस्ट्रीज़, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। TTML पर अविनाश आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर TTML पे हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर फंडामेंटल व्यू से देखें तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पूरे टेलीकॉम स्पेस में जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव सिनारियो बिल्ड हो रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे आगे का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस और ईयरली परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। यहाँ पे ऊपरी लेवल पर सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ पे फंडामेंटली मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। जी सुब्रा, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे? क्योंकि BPCL, ONGC जैसे स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में, और ONGC तो पिछले सेशन में चला भी काफी स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर की रफ्तार पकड़ने की तैयारी पे है। और खास करके BPCL आई थिंक 700 के बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है। मेरा मानना है कि शायद BPCL में खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक ये नियर टर्म में 740 तक जा सकती है। और ऑल्सो HPCL, लगभग ये सब एक साथ ही चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर भी एक शायद नियर टर्म एक 520 का स्टॉप लॉस लगा के 555, 560 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। मयूरेश, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेड में भी, जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन था, बहुत अच्छा मोमेंटम था। आज भी अब देखिए इसमें से कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव है, जैसे फेडरल बैंक है जो करीब 2.25% ऊपर है। इसके अलावा IDFC है जिस पर ठीक मूव देखने को मिल रहा है। बड़े बैंक्स में तो है ही, जैसे इंडसइंड बैंक या फिर ICICI, PNB, इन पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है। आपका व्यू फेडरल बैंक पर और IDFC बैंक पर क्या है मयूरेश? मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों बैंक्स पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। और जितनी हमने एसेट क्वालिटी स्ट्रेस देखी है फेडरल बैंक को स्पेसिफिकली, आई थिंक वहाँ पे बिल्कुल आई थिंक दिक्कत है। आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली कम होते जा रही है। इसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे। IDFC में आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो अपना रिटेल का सा बेस बिल्ड करते जाएंगे, वहाँ पे एक्रीशन देखने मिलेगा। बट अगेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज़ वेरी क्लियर कि स्लोली एंड स्टडीली बिल्ट आउट करना है। ब्रांच रोल आउट्स विल बी ऑल्सो ऑन अ वेरी ग्रेजुअल बेसिस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप बैंकिंग इज समवेयर आई एम प्रेफरिंग। फेडरल बैंक इज़ देयर ऑन आवर टॉप लिस्ट। सिटी यूनियन बैंक मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी डिसरप्टिव रह सकता है। स्मॉल प्राइवेट बैंक्स में अच्छी लोन ग्रोथ आ सकती है। निम्स कैन बी मेंटेन्ड एट वेरी हाई लेवल्स बिटवीन 3.8 and 4%। और मेरे ख्याल से आई थिंक जो बॉटम लाइन पे ग्रोथ आएगी ROA ROEs पे काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। तो फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, IDFC बैंक, ये चारों मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमें पसंद है। मार्केट्स खुलने वाले हैं और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 35 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 9339 के लेवल्स पर। तो अच्छी ओपनिंग इसे कह सकते हैं अगर इन लेवल्स के आसपास खुला। जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं उनमें मारुति सुजुकी 2.25% ऊपर, ल्यूपिन 1% ऊपर, BPCL, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, TCS, ITC, ONGC कुछ और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंडेक्स में उनमें है डॉक्टर रेड्डीज जो करीब 1% नीचे है, अंबुजा सीमेंट करीब 0.5% नीचे, HUL, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा
महिंद्रा, एसीसी, ये कुछ वीक ओपनिंग वाले स्टॉक्स है। वहीं अगर कैश की तरफ देखें, जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव दिख रहा है उनमें मोरपन लैब्स है, डीसीएम श्रीराम है, इन सभी स्टॉक्स पर अर्निंग्स का इंपैक्ट है, इसीलिए 10 से 15% तक का सपोर्ट दिख रहा है। एस्ट्रा माइक्रो एक और शेयर जहां पर अच्छी अर्निंग्स की वजह से अच्छी ओपनिंग इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है। बिल्कुल, चलिए तो खुलेगा बाजार और 9350 पर नजर रहेगी, इसी के आसपास खुलने की उम्मीद भी बनी हुई है, यानी करीब 35-36 अंकों की मजबूती के साथ। रुपए पर हमने देखा थोड़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली थी आज, और अब देखते हैं कि आज दिन के दौरान किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक स्पेस तो ऐसे हैं जहाँ पर आप क्लियरली आज अच्छी मजबूती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मारुति 9341 पर निफ्टी खुला है 9340 के पार, और अभी भी 30 पॉइंट ऊपर 9335 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। मारुति टॉप गेनर है, करीब 2.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में टेक महिंद्रा है, आयशर मोटर्स, ओएनजीसी, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही टीसीएस और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों पर अच्छा मूव है। आईटीसी और एक काउंटर है जो कि तेज़ी दिखा रहा है। बाकी काउंटर्स जहाँ पर अच्छा मूव है इसमें बीपीसीएल है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, विप्रो है, ये काउंटर्स हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। नुकसान वाले स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। नुकसान वाले स्टॉक्स में जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है इसमें एसीसी है। इनफैक्ट सीमेंट पर जो स्लाइड है वो कंटिन्यू करते हुए, सो एसीसी 1.5% नीचे है, अंबुजा सीमेंट्स 1.5% नीचे है। बाकी लूजर्स में टाटा मोटर्स है, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट 1% से ज़्यादा की गिरावट देख रहा है, भारती इंफ्राटेल और हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। इस बीच कैश के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी ओपनिंग हुई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मोरपन लैब्स आप देखिए नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, इसीलिए स्टॉक में एक अच्छा स्पर्ट है। 13.5% ऊपर ये स्टॉक 2360 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए डीसीएम श्रीराम, एबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर अगेन मल्टीफोल्ड जंप देखा गया है, इसीलिए स्टॉक पर एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन 8.5% ऊपर ये 384 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ और परफॉर्मेंस को आप देखिए, एक बार देखिए टीटीएमएल को, यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ स्पर्ट 9% का उछाल स्टॉक में अभी भी देखा जा रहा है। मानक से एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मूव है, एक एस्ट्रा माइक्रो को देखिए, अभी नंबर्स अच्छे आए हैं, इसीलिए स्टॉक की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव फ्रंट पर हुई है। लेकिन एक बार पूरे ही रियलिटी स्पेस को देख लेते हैं कि वहां पर क्या रुझान है। फ्राइडे के सेशन में तो ये पूरा ही स्पेस मिक्स था, लेकिन आज की अगर ओपनिंग देखें तो एचडीआईएल, आईबी रियल, इन दोनों स्टॉक्स की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। डीएलएफ करीब 0.1% ऊपर है। ओबरा रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बास के साथ हुई, यहाँ भी 1% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। पासनाथ, अनंतराज इंडस्ट्रीज, ये कुछ और परफॉर्मेंस है जहाँ पर 1.5%, 0.2% तक का मूव इस वक्त देखा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं ओएनजीसी को और सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ओएनजीसी एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट रहा, मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड भी किया है स्टॉक को, गैस प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ की बात कही है, और स्टॉक पिछले सेशन में 4% चला था, अभी भी 0.1% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 187 के लेवल्स पर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन तीनों ही स्टॉक्स की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। आधा से 0.1% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। एक बार ऑटो स्पेस से स्पेशली देख लेते हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प को, और एक आयशर मोटर्स भी ऐड कर लेते हैं। मारुति सुजुकी की नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, सेल्स के 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं आयशर मोटर्स को देखें तो यहाँ भी रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है वो स्ट्रॉन्गर नोट पर ही ग्रो हुई है। स्टॉक अभी देखें तो करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 26,480 के लेवल्स पर। हीरो मोटो की जो सेल्स हैं वो फ्लैटिश ही रही है, नेगेटिव ग्रोथ ही रही है, करीब 3% के आसपास की डिप आई है, और स्टॉक फ्लैट है। अगेन जो नेगेटिव सेंस देखा जा रहा है 3312 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और टाटा मोटर्स को देखें तो 21% की सेल्स ड्रॉप हुई है, और स्टॉक भी यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो बायस नेगेटिव है। इनफैक्ट 1.5% नीचे टाटा मोटर्स अभी 453 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार भारत फाइनेंशियल को देखते हैं, नंबर्स तो काफी खराब आए हैं, ब्रोकर हाउसेस पॉजिटिव है अर्निंग्स के बावजूद भी, लेकिन स्टॉक की जो शुरुआत हुई है वो नेगेटिव बायस आती है। उतनी कमजोरी नहीं है जितने खराब नंबर्स आए हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वन ऑफ इम्पैक्ट है। 1% नीचे 795 के लेवल्स पर भारत फाइनेंशियल अभी ट्रेड कर रहा है, तो करीब करीब 8 रुपए की कमजोरी स्टॉक में देखी जा रही है। लेकिन अच्छी मजबूती जहां पर है उसमें एक एमटेक ऑटो को देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम्स काफी ह्यूज हैं और स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है, 7-7.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक जिसका भी जिक्र भी किया था, यहाँ भी अच्छी शुरुआत, अगेन वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, 5% ऊपर 112.90 के लेवल्स पर फेडरल बैंक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, खैर निफ्टी देखिए इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो फेस करेगा। 9350 का जो लेवल है वहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर 20 पॉइंट ऊपर यह है, हालांकि 9323 के लेवल पर। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर राजेश, जिस तरह की ओपनिंग हुई है?
मेरे मुझे लगता है कि इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। जो मॉर्निंग में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि 9100, 9200, 9300 पे फुट राइटिंग होती है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट विल बी 90 to 70। ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। अपसाइड रेजिस्टेंस कैप है, मुझे नहीं लगता ये मार्केट 9400 के परे जाएगा। सो जब तक ज़्यादातर मोमेंटम जो रहेगा वो मिड कैप में रहेगा, हाई बीटा में रहेगा, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो है वहीं पे है। बट मुझे लगता है कि मिहिर एक स्टॉक स्पेसिफिक करे, शॉर्ट टर्म करे, बड़ा सौदा यहाँ पे न रखे तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है निफ्टी में करेक्शन आएगा, 90 to 70 लेवल अगर टूटेगा तो एक शार्प करेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग संभावना है इस सीरीज़ में, क्योंकि अगला पिछले वाला जो सीरीज था लास्ट वाला हम लोगों ने कैसे तैसे उसको 9300 के ऊपर टिका रखा। लेकिन इस टाइम थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट है एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। आज के लिए अगर बात करें तो 90 to 70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग रखे, ऊपर में जैसे 30-40 पॉइंट अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। सुब्रा, आपकी राय क्या है इस ओपनिंग का और स्पेशली निफ्टी बैंक पर? क्योंकि अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो जितने भी सरकारी बड़े बैंक्स हैं वो भी उतने ज्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन मिड कैप बैंकिंग में अच्छी वाइब्रेंसी है। क्या ये टूवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग ये बाइंग एक्सटेंड हो सकती है? दीवान आई थिंक कहीं ना कहीं जो फ्राइडे की जो मोमेंटम देखे थे शायद वो मोमेंट बरकरार रहने की संभावना है। हो सकता है एक नियर टर्म एक थोड़े बहुत स्ट्रेच्ड है और यही शायद बैंक की मार्केट को भी मोमेंटम देने का सहारा रखेगा। तो आई थिंक जहाँ मोमेंटम है वहाँ डेफिनेटली खरीदारी आने वाली है। तो कोई गिरावट आवे आई थिंक काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी, यानी कि टाइट स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे राजेश भी बता रहे थे मार्केट डेफिनेटली थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, तो टाइट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करें तो वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि कभी कोई नियर टर्म वॉलेटिलिटी में मार्केट में अगर करेक्शन आवे तो उसका कुछ नुकसान ज़्यादा ना होवे। तो आई थिंक मोमेंटम के साथ रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। एक बार मार्केट की ब्रेथ भी देख लेते हैं। आज संकेत जिस तरह का है, NSE को अगर हम देखें और यहाँ पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या देखें, इस समय करीब 970 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़त में है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 346 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE को अगर आप देखें, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनको देख लेते हैं। BSE पर 1047 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 372 के आसपास देखने को मिल रही है। तो रुझान अच्छा है, पॉजिटिव है। और एक्चुअली हम देख रहे हैं कि टिपिकली जिस दिन निफ्टी सिर्फ 10 या 15 पॉइंट ही चलता है, उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे आज भी आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है इसमें मजबूती है करीब आधे % के आसपास की, यानी 80 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है मिड कैप में। एक बार फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं। इनका जो सप्लाई चेन बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप का, अब उसकी भी लिस्टिंग की बात हो रही है। और ये इनफैक्ट इनका जो सप्लाई चेन बिजनेस है इसमें अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक हो सकती है, बिकॉज ये ना सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के लिए बल्कि बाकी भी कई रिटेलर्स हैं जिनके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो आज देखिए फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से एक बार अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज, इन दोनों पर अच्छा रुझान है। फ्यूचर रिटेल ऑब्वियसली अच्छे खासे रनअप के बाद फिलहाल करीब आधे % ऊपर। अविनाश, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर व्यू क्या है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जिस प्रकार का रिस्ट्रक्चरिंग और इनिशिएटिव मैनेजमेंट ले रहा है अपनी बैलेंस शीट को लीन करने के लिए और वैल्यू अनलॉक करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, हमको लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल ये दोनों ही शेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए। हमको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेर ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस है और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो गिरावट में डेफिनेटली खरीदना चाहिए और ये पोर्टफोलियो पिक्स भी के लिए भी इंक्लूड किया जा सकता है। जी।